हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे कि क्या ये सरप्राइज होने वाला है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्या सरप्राइज है। एक ऐसी चीज जिसका आप इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। आई थिंक लगभग 2 साल हो गए है ना। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस कि आ रही है, बुक आ रही है फाइनली, एंड फाइनली नाउ इट इज हियर, लॉन्चिंग द पैनेशिया ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स। एक ऐसी बुक जिसको आप सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए रेफर कर सकते हो। अभी क्या क्या है इस बुक में सारी डिटेल्स बताऊंगी। एंड द नेम इज, वैसे तो दिख गया है यहाँ पे, एंड द नेम इज, यस, इट इज इंग्लिश ग्रंथ। सो कई सालों की मेहनत है ये इंग्लिश ग्रंथ। अब ऐसा क्या है इस बुक में डिफरेंट, और क्यों इतना टाइम लगा इस बुक को लेके आने में? द रीज़न इज कि इस बुक में हमने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस आज तक बैंकिंग एग्जाम्स में आए हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड पैटर्न्स होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को हमने 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। और हर चैप्टर को भी हमने 3-3 लेवल्स में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो फॉर एग्जाम्पल एक पैराजंबल का टॉपिक है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। तो सबसे पहले लेवल 1 जहाँ पे आप नॉर्मल पैराजंबल्स करते हो, फिर लेवल 2 जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिलर, वर्ड्स, तो आपके सबके जो मिक्स पैराजंबल्स होते हैं। फिर लेवल 3 उससे भी थोड़ा एडवांस पैराजंबल जिसमें और बहुत सारे पैटर्न्स आ जाते हैं और ज़्यादा सेंटेंसेस हो जाते हैं, सेंटेंस की लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने हर चैप्टर को 3 लेवल्स में डाला है। टोटल इस बुक में 20 चैप्टर्स हैं। पैटर्न्स बहुत सारे हैं, अराउंड 50-60 पैटर्न्स हैं ओवरऑल। जितने भी पैटर्न्स आपके एग्जाम में आते हैं, इस वजह से बुक थोड़ी सी मोटी भी हो गई, बट आई एम प्रिटी श्योर अगर आप इस बुक को अपने एग्जामिनेशन से पहले, मैं पूरा सॉल्व करने की नहीं कह रही, अगर आप इसको 30-40% भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। सो एक बार मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, इंडेक्स एंड सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ इस बुक की। तो इंडेक्स ये है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्वैप, ईडियम एंड फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चंस, आपके इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस, आपके स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स के क्वेश्चंस, स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स की पूरी थ्योरी, जो आप में से बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे कि मैम किस कनेक्टर कौन सी कैटेगरी में आता है, क्या उसका मीनिंग होता है, कैसे यूज करते हैं, नॉनदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, नेवरदलेस को, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, सारे के सारे पैटर्न्स हमने इसमें इंक्लूड किया। फिर लास्ट में हमने 2 चैप्टर्स मॉक टेस्ट को भी बना के दिया है, एक मॉक टेस्ट प्रीलिम्स और एक मॉक टेस्ट मेंस। सो इन टोटल आपको 5 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे एट द एंड ऑफ दिस बुक। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड हैं सभी लोग इस बुक के लिए? चलो मैं दिखा देती हूँ किस तरह के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी दी गई है, आप कैसे उस स्ट्रैटेजी को सॉल्व करोगे। फिर लेवल 1 दिया गया है, नॉर्मल क्वेश्चंस लेवल 1 के। फिर आप देखोगे लेवल 2 में बात, ये अभी लेवल 1 के ही क्वेश्चंस हैं, 5-5 सेंटेंसेस के पैराजंबल्स हैं नॉर्मल वाले। फिर अगर आप लेवल 2 में देखोगे तो इसमें देख रहे हो आप, इसी में पैराजंबल के अंदर फिलर का क्वेश्चन भी आ गया, पैराजंबल में वर्ड यूसेज का क्वेश्चन भी आ गया, पैराजंबल में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन भी आ गया। तो ये आपका लेवल 2 हो गया। इसके बाद लेवल 3 नंबर ऑफ सेंटेंसेस थोड़े से और बढ़ गए, थोड़े से इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चंस भी इसमें आ गए, तो दिस इज व्हाट लेवल 3। इस तरीके से आपके सारे तरह के क्वेश्चंस हैं। जो हमने आपको एक्सप्लेनेशंस दिए हैं वो बहुत डिटेल में दिए हैं। दूसरी चीज, अगर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आया है तो उसका हमने आपको अलग से मीनिंग भी लिख के दिया है। आप देख रहे हो सारे वर्ड्स के मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, जिससे कि आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए। तो आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस भी बहुत डिटेल में दिए हैं। बहुत अलग अलग पैटर्न्स भी यूज किए हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैटर्न बैंकिंग में बहुत बार आता है, बट इस पैटर्न का कोई नाम नहीं है सच। तो एक मिससेलेनियस पैटर्न्स करके हमने एक चैप्टर इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमने इस तरह के सारे पैटर्न्स भी दिए हैं। सो दिस इज अबाउट द बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई वुड से, अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप इस बुक को लोगे, डेफिनेटली बात है 100% है कि आपको इस बुक से बहुत फायदा होने वाला है। तो प्लीज रिव्यू और रेटिंग जरूर कर देना अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे। अभी तो फ्लिपकार्ट पे ही है ये बुक, क्योंकि अभी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है। 2000 बुक्स आने वाली थी, बट उसमें से 600 बुक्स ही हमारे पास अभी अवेलेबल हो पाई हैं। 600, आई नो इट्स अ वेरी 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 स्मॉल नंबर, बट ठीक है, 6 to 7 डेज का वेट और होगा, उसके बाद आपको सेकेंड लॉट भी मिल जाएगा।
अभी के लिए बुक है, 600 बुक्स तक तो है फ्लिपकार्ट पे बुक, बट उसके बाद अगर आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाती है तो चिंता मत करना, 6-7 दिन बाद फिर से दूसरा लॉट आ जाएगा तो आपको नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स भी मिल जाएंगी। सो डोंट वरी एट ऑल। तो ये बुक आपको कहाँ मिलेगी? फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, यहाँ से आप ले सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली भी जाके बुक ले सकते हो। और बस, अच्छा कुछ गिव अवेज भी हमको करने थे, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जितने भी बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे उनमें से 10 बच्चों को हम एक्साइटिंग गिफ्ट्स देंगे। तो रात को 12 बजे के अराउंड या फिर कल सुबह सुबह हम क्या करेंगे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे किन 10 बच्चों को सिलेक्ट किया गया गिफ्ट्स के लिए। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि ग्रंथ, व्हाट इज ग्रंथ? ग्रंथ से आपको क्या समझ में आता है? हमने इसका नाम जो ग्रंथ रखा है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रंथ? तो यही क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड हैं इस बुक के लिए या नहीं। एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं मिलते, कहाँ से प्रैक्टिस करें, परफेक्शन लेवल के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आप सभी की रिजॉल्व हो चुकी हैं। थैंक यू एवरीवन।